हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यह की स्तुति करो। बुधवार 14 अप्रैल 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है नीति वचन अध्याय 3 और उसका 6वां वाक्य। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपका दिन आशीषित हो। जिस मार्ग पर हम चलते हैं उसी में हमारा परमेश्वर रास्ता निकालता है। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, जिस मार्ग पर हम चलते हैं उसी में हमारा परमेश्वर रास्ता निकालता है। यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति बात करता है परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में और जिंदगी के हर पल में उसी पर भरोसा टिकाए रखें और जो भी कुछ हम कहते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं उसमें परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे दर्शनों में भी होनी चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने दर्शनों में भी स्वीकारें और हम जहाँ कहीं अपने हाथ को बढ़ाते हैं वहाँ पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकारें और उस पर भरोसा करें। और जो भी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं उनमें भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकारें और उसी पर भरोसा करें। इस वाक्य में लिखा है किस प्रकार से परमेश्वर हमारे रास्ते को सीधा करता है। हम इस बात को समझ चुके हैं कि परमेश्वर रास्ता बनाता है वहाँ जहाँ रास्ता नहीं होता है, लेकिन यहाँ मैं इस बात को केंद्रित करता हूँ कि परमेश्वर हमारे मार्ग को किस प्रकार से सीधा करता है, यानी जिस रास्ते पर हम चलते हैं उसी रास्ते में परमेश्वर रास्ता निकालता है। इसका अर्थ ये है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमने रास्ता चुन लिया, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अवरोधक आते हैं, दुख, दर्द और पीड़ा के समय भी आते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जिस मार्ग को हमने चुना है उसमें हम डगमगा जाते हैं और हार को महसूस करते हैं। रास्ता तो बन चुका है लेकिन उस पर चलना हमारे लिए कठिन होता है क्योंकि हमारे सामने चुनौतियां हैं और ऐसी परिस्थितियों में हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उन रास्तों को सीधा करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम उस मार्ग पर चल सकें। परमेश्वर हमें उतनी ताकत देता है ताकि हम आगे बढ़ सके और जिस लक्ष्य को हमने रखा है वहां तक हम पहुंचे। कितना अद्भुत है इस बात को समझना कि जिस मार्ग को हमने स्वयं चुना है और उसी मार्ग पर हमें चलने में कठिनाई होती है, तो ऐसे मार्ग पर परमेश्वर रास्ते खोलेगा जो पहले से मौजूद हैं, लेकिन उसमें बहुत से अवरोधक हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं और बहुत सा दर्द है और परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ चलता है जब हम उसे अपनी जिंदगी में स्वीकारते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। और जिस मार्ग को हमने चुन लिया है उसी मार्ग पर परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और वो हमें कभी ना त्यागेगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने एक मार्ग को चुन लिया है लेकिन उस पर चलना उनके लिए कठिन हो गया है। उन्हें बल दे परमेश्वर और उनके मार्ग को तू सीधा कर, उनकी सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।